नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बेतहाशा महंगाई व लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस जनों ने शहर के पेट्रोल पंप के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र आए वाराणसी। सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर की दी गई सलामी। कानपुर के बिकरू कांड में निर्दोषों की रिहाई के संदर्भ में आप कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। और कोविड नियमों का पालन कराने हेतु पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में किया चक्रमण। और अब खबरें विस्तार से। बेतहाशा महंगाई व लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस जनों ने शहर के पेट्रोल पंप के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम, बेतहाशा महंगाई व सार्वजनिक लूट के खिलाफ शहर के पेट्रोल पंप के समक्ष देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लिए जमकर नारेबाजी की और साइकिल चलाकर पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि का विरोध किया। पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि लगातार महंगाई आसमान छू रही है और कोरोना महामारी काल में भी सरकार लगातार बेतहाशा हर चीज के दामों में बढ़ोतरी कर रही है। आम जनता बिल्कुल त्रस्त है, पूरे देश में त्राही मची हुई है। अब स्थिति ये है कि ना नौकरियां हैं, देश के युवा बेरोजगार हैं और महंगाई ने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी हैं। सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। जनता इसका जवाब आगामी चुनावों में देगी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बढ़ती महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के विरुद्ध जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में रोहनिया क्षेत्र के अमरा स्थित पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में महंगाई का विरोध किया और तत्काल इन्हें कम करने की मांग की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, प्रदेश सचिव कमलेश ओझा, जिला उपाध्यक्ष राजराम गौतम, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुराधा यादव, कमल कुमार पटेल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी बहन प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अजय कुमार लल्लू जी के निर्देशानुसार आज जो वर्तमान समय में डीजल पेट्रोल का जो कमर तोड़ महंगाई हो गई है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से उसका हम लोग विरोध करने के लिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में सारे पेट्रोल पंप पर जो ग्राहक हैं उनको आगाह करने के लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल महंगा होने पे जनता को कितना बोझ उठाना पड़ रहा है? सारा जो ट्रांसपोर्टिंग काम है डीजल पेट्रोल से ही डिपेंड करता है और इतनी कमर तोड़ महंगाई हो गई है डीजल पेट्रोल से, जहाँ 100 रुपये में 2 लीटर पेट्रोल भराते थे, आज वही अभी मैं लोगों से पूछ रहा था और वही आज 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। और जिससे और डीजल का दाम ज़रूरत से ज़्यादा, अभी जो एक साल में 43-44 बार इन्होंने पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया है। अभी बंगाल के चुनाव के बाद तब 5.5 रुपये का डीजल और 5 रुपये 75 पैसे लगभग पेट्रोल का दाम इन्होंने बढ़ाया है। आज प्रियंका दीदी के आह्वान पर हम लोग यहाँ महंगाई को लेकर के जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं उसके विरोध में, उसके दाम कम करने के लिए, जो दाम इतनी तेज़ी से बढ़ गए हैं उसको कम करने के लिए और उसकी बढ़ोतरी के विरोध में यहाँ पे आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से कितना जनता पे बोझ पड़ा है? देखिए, जनता पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ा है क्योंकि जिस तरह से 100 रुपये जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं उससे लोग अपने काम पे, कार्यों पे किसी न किसी साधन से जाते हैं। तो जब दाम बढ़ रहे हैं तो अगर ऑटो और टेम्पो का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका किराया बढ़ रहा है, उससे उनके आय पे जो उनका जो आय का स्रोत है उससे वो बाकी और अपनी ज़रूरतों की पूर्ति कैसे करेंगे? अगर वो तेल और डीजल में ही अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, इतने दाम बढ़ेंगे तो घर के खर्चे बाकी और कैसे चलेंगे? और घर के भी खर्चों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है।
आपके सरसों के तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं, दाल के दाम बढ़ गए हैं। तो इस महंगाई में खास तौर पे महिलाओं के लिए बहुत समस्या है। और गैस सिलेंडर के भी आप दाम देखिए तो आसमानी छू रहे हैं। इसी कड़ी में गिरजाघर चौराहा स्थित पेट्रोल पंप के समक्ष कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम संयोजक प्रभात वर्मा ने कहा कि इस महामारी के बीच भी पूरे देश में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। ईंधन की कीमतों में ये ऐतिहासिक और निरंतर वृद्धि ऐसे समय में हो रही है जब नागरिक कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव से जूझ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा भी पार कर चुकी हैं। इससे लगभग सभी घरेलू सामान और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होना निश्चित है। इस साल के पिछले 5 महीने में 43 बार ये वृद्धि दर्ज की गई है। ये केंद्र सरकार द्वारा की गई अत्यधिक सार्वजनिक लूट का एक उदाहरण है। कार्यक्रम का संचालन महानगर कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष मनीष मुरोलिया ने किया। कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह, कन्हैया त्रिपाठी, गणेश शंकर पांडे, अविनाश मिश्रा, देवेंद्र सिंह, शिरीष मिश्रा, मोहम्मद इरफान इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रभात जी, आज क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? आज हम लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में जितने भी पेट्रोल पंप है हम लोग जो है एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ये जताना चाहते हैं कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ा रही है वो जनता का खून चूसने का काम कर रही है। पिछले 2-3 सालों के अंदर में सरकार ने धीरे धीरे कम से कम 25 से 30 रुपये के रेट पे जो है पेट्रोल और 20 से 22 के रेट में जो है डीजल का दाम बढ़ाया है, जो कि कोरोना का सरसों का तेल भी बढ़ा दिया। महंगाई पूरी तरह से बढ़ चुकी है। जिस तरीके से कोरोना का दूसरी महामारी लोग जनता झेल रही है और अपने जीवन को इस तरह पालन पोषण कर रही है, उस समय में सरकार पूरी तरह जनता को लूटने का काम कर रही है, खून चूसने का काम कर रही है। तो क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग करते हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम को तत्काल कम करें, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दामों को कम करने से सारे महंगाई के ऊपर पड़ती है। इसी क्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा खजरी मकबूल आलम रोड स्थित पेट्रोल पंप के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि वर्तमान समय में पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि दिनों दिन हो रही है, जिसे लेकर आम जनमानस काफी हैरान है। जहां एक तरफ कोविड-19 के प्रकोप से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतें आम जनता को झकझोर कर रख दी हैं। इस मौके पर पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, सतीश चौबे सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप सबको याद होगा 2014 के पहले जो वर्तमान सरकार है, जब इंटरनेशनल मार्केट में जब कच्चे तेल का दाम 56 रुपये और 60 रुपये था, उस समय जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उसने 64 रुपये और 68 रुपये में डीजल और पेट्रोल बेचा था। और आज जब 30 और 35 रुपये डीजल पेट्रोल का दाम है, प्रतिदिन 2 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 1 साल में कोरोना का पीरियड शुरू हुए 1.5 साल हुआ है और 1 साल में भारत सरकार ने डीजल और पेट्रोल से 250 लाख करोड़ रुपया कमाया सिर्फ डीजल और पेट्रोल से। और इस 1.5 साल के पीरियड में जनता महंगाई से त्रस्त हो गई, सबका रोजगार खत्म हो गया, जो व्यापारी था उसका व्यापार खत्म है। मतलब कोई भी व्यक्ति, समाज में जो भी व्यक्ति जो काम करता था वो 1.5 साल से प्रभावित है। सबकी आर्थिक स्थिति खराब है और उसमें सरकार धंधा बना लिया उसने डीजल और पेट्रोल को, और डीजल पेट्रोल के नाम पे लगातार दामों को बढ़ा के और जिस तरह पैसा कमाई कर रही है, जनता की गाढ़ी कमाई से जेब से पैसा निकाल रही है, ये निंदनीय है। हम कांग्रेस के लोग आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने, देश में कांग्रेस पार्टी ने आज पेट्रोल पंपों में धरना और प्रदर्शन रखा है। और उसके पीछे मकसद यही है कि सरकार को ये बताया जाए कि आप जिस तरह लगातार डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हैं, रॉ मटेरियल के दाम भी डीजल की वजह से बढ़ रहे हैं। कोरोना के काल में जो स्वास्थ्य मंत्री है भारत सरकार का, वो पता नहीं कौन सा चॉकलेट दिखा रहा है कि उसको खाइए कोरोना खत्म हो जाएगा। एक तो उनकी सांसद है, उसने कहा कि गौमूत्र पीजिए खत्म हो जाएगा, गोबर पोतिए। एक ने कहा गोबर पोतिए, एक ने कहा कि कौन भाभी जी पापड़ खा लीजिए कोरोना खत्म हो जाएगा। तो बेशर्मी की हद है इस सरकार में और जनता त्राहिमाम है, त्राई कर रही है। इन लोगों को लग रहा है कि जनता विरोध नहीं कर रही है। जिस दिन चुनाव आएगा, बंगाल में खेला हुआ था और यहाँ खदेड़ा होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। इस बार इन लोगों को समझ। देखिए,
ये बेशर्म सरकार है। इस सरकार को महिलाओं ने अब चूड़ी भेजना भी बंद कर दिया है। उनका ये कहना है कि अभी तो 2022 में योगी भटक रहे हैं दिल्ली में, और 2022 के इसी चुनाव में आपको पता लग जाएगा कि जैसा कि सांसद जी ने कहा कि खदेड़ा होगा, गांव-गांव से ये खदेड़े जाएंगे। इसी कड़ी में यूथ कांग्रेस कमेटी व एनएसयूआई के तत्वाधान में अनोखा विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने अपने बाइक को पेट्रोल पंप के सामने लिटा दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि क्रूड ऑयल में कमी आने के बाद भी देश में बेतहाशा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सभी वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ने लगे हैं। प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस विश्वनाथ कुंवर, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। देखिए, जिस तरीके से भाजपा सरकार सन 2014 में सरकार में आने से पहले इन्होंने हम जैसे युवाओं से, छात्रों से, हर एक व्यक्ति से वादा किया था कि पेट्रोल के दाम 35 रुपए लीटर कर दिए जाएंगे। आज वर्तमान की स्थिति है 100 रुपए लीटर पेट्रोल कर दिए जाए। 106 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है इस टाइम। इस महामारी के दौरान एक व्यक्ति अगर पेट्रोल भरवाता है, पहले अगर हम लोग गाड़ी में पेट्रोल भरवाते तो 80 रुपए लीटर थी कांग्रेस सरकार में, और इस टाइम 106 रुपए लीटर है। आज उसी के विरोध में जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, उसी के विरोध में आज सभी छात्र, युवा कांग्रेस एनएसयूआई के लोग यहाँ धरने बैठे हुए हैं। हमारी मांग है कि पेट्रोल का डीजल का दाम फिर से घटाया जाए और जैसे पहले था उसी तरीके से किया जाए। इसी क्रम में ककरमत्ता पेट्रोल पंप के समक्ष कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल के नेतृत्व में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रोशनी कुशल जायसवाल ने सगड़ी चलाकर बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पर अपना विरोध दर्ज कराया और सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। रोशनी जी, किस प्रकार का विरोध कर रही है? पेट्रोल और डीजल के प्राइस इस महामारी में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जनता पे पूरी तरह से वार कर रही है सरकार। बचपन में जो हम लोग खेल खेलते थे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, वो खेल अब जनता के साथ खेल रही है सरकार, और वो हो गया है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो डीजल 90 पेट्रोल 100, जो कि जनता को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज़ के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। सरसों का तेल 200 से पार हो चुका है और जितनी भी ज़रूरत के सामान है वो दिन ब दिन इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि अब जनता आत्महत्या करने पे मजबूर हो चुकी है और जनता को आत्महत्या करने पे मजबूर कर रही है ये मोदी सरकार। मैं मोदी सरकार से कहना चाहूँगी, कम से कम अब तो जनता को जीने दो और पेट्रोल और डीजल के दाम कम करो। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र वाराणसी आए। इस दौरान वे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र वाराणसी आए। इस दौरान वे सर्किट हाउस पहुंचे। राज्यपाल के सर्किट हाउस पहुंचने के बाद पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। वहीं विश्राम करने के बाद वे मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे। तत्पश्चात वाराणसी के सर्किट हाउस हेतु पुनः प्रस्थान करेंगे। कानपुर बिकरू कांड में निर्दोषों की रिहाई के संदर्भ में आप कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। विगत दिनों कानपुर में बिकरू कांड में निर्दोष खुशी दुबे, शमा दुबे, शांति दुबे और उनके 2.5 साल के बेटे की रिहाई को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को पत्रक सौंपा। इस दौरान उन्होंने उनकी रिहाई की मांग की। महिला अध्यक्ष ने बताया कि 10 महीने पूर्व तत्कालीन पुलिस कप्तान ने इस संदर्भ में स्वीकार भी किया था कि शांति दुबे निर्दोष हैं और उनको रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन 10 महीने बीतने के बाद भी अभी तक शांति दुबे और उनके 2.5 साल के बच्चे को जेल से रिहाई नहीं मिली है और न ही इन लोगों के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण है जिससे कि इन्हें जेल में रखा जाए। एक्चुअली क्या है कि जो महिलाओं के साथ अपराध लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, अभी आप देखिए कि पिछले साल जो अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ उसके 3 दिन पहले उसकी शादी हुई थी और खुशी दुबे जो नाबालिग है उसकी क्या गलती थी? जो 22 लोगों का जो इसमें FIR दर्ज हुआ उसमें खुशी दुबे का नाम नहीं है, फिर उसको क्यों जेल में बंद किया गया? जब मीडिया वालों ने हल्ला मचाया तो वहाँ के SSP ने ये कहा
कि खुशी दुबे के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आज 10 महीने हो गए, उसे छोड़ा नहीं गया। अमर दुबे की माँ की क्या गलती थी? उनको क्यों अरेस्ट किया गया? तो आप लोग क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है, हमारी मांग जो हमारी राज्यपाल हैं वो भी एक महिला है और वो कम से कम इसको संज्ञान में ले। खुशी दुबे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, खून की उल्टियाँ हो रही हैं और एक जो नाबालिग बच्चा है 2.5 साल का, जो रेखा अग्निहोत्री जो उनके यहाँ काम करती थी, वो नाबालिग बच्चा, वो छोटा बच्चा क्यों जो है इतनी प्रताड़ना सह रहा है, जबकि गलती नहीं है, जो 4 महिलाएं किसी की गलती नहीं है। तो उनके रिहाई के लिए हम लोगों ने राज्यपाल महोदया से ये अनुरोध किया है कि इनकी जल्द से जल्द रिहाई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोविड नियमों का पालन कराने हेतु पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चक्रमण किया। कोरोना गाइडलाइन का पालन व जाम और सुरक्षा के मद्देनजर बेनिया तिराहे पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ACP चेतगंज नितेश प्रताप सिंह के साथ में थाना प्रभारी चेतगंज व चौकी प्रभारी पांदरीबा ने लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की और कहा कि नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देशों के क्रम में कोविड गाइडलाइन का पालन कराने हेतु जब से लॉकडाउन खुला है तब से शाम को 7 बजे सभी दुकानें बंद हो रही हैं और उसके पश्चात ये देखा जा रहा है कि सड़क पर काफ़ी भीड़ हो रही है। इसी क्रम में हम आज बेनिया तिराहे पर यहाँ उपस्थित हैं और संबंधित हमारे चौकी प्रभारी और थाना क्षेत्र में मौजूद हैं। लोगों को यहाँ अवेयर भी किया जा रहा है कि वो 7 बजे के पहले ही अपनी दुकानें बंद कर लें। साथ ही जो खरीदारी करने वाले ग्राहक हैं वो भी अपने 7 बजे के पहले ही अपने सामान खरीद कर अपने घर चले जाएँ। 7 बजे के पश्चात वो घरों के बाहर ना निकलें, कोविड गाइडलाइन का पालन करें और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके खिलाफ चालान भी किया जा रहा है और जो गरीब है, जो ऐसे लोग हैं जो कमज़ोर हैं, उनको समझाया भी जा रहा है जो कोविड गाइडलाइन का पालन करें और सामाजिक दूरी का पालन करें। सर, क्या आज किसी का बिना चालान किया गया अभी तक बिना मास्क के? नहीं, चालान किया गया है, बिना मास्क वालों का भी चालान किया गया है। साथ ही जो कुछ ऐसे रहे जो रिक्शे वाले खींचे वाले हैं जो कभी गरीब हैं उनको समझाया गया है, उनको वाला से मास्क भी दिया गया है। इसी क्रम में मलदहिया, लोहा मंडी, लोहराबीर इत्यादि क्षेत्रों में भी पुलिस ने चक्रमण किया। इस दौरान पुलिस ने लोगों को 7 बजे तक दुकान बंद करने, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी नियमों का पालन करने की हिदायत दी। चक्रमण में चौकी प्रभारी लोहराबीर प्रकाश सिंह, SI OP सिंह सहित पुलिस टीम शामिल रही। 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर OBC अभ्यर्थियों ने DM के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। OBC अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ज्ञापन सौंपने वालों ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित सभी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए कुल 59,000 पदों पर भर्ती की अधिसूचना 2018 में विज्ञापित की गई थी, जिसकी लिखित परीक्षा 2019 में संपन्न कराई गई। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों की बड़े पैमाने पर अवहेलना की गई। OBC वर्ग को 16% आरक्षण प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सदानंद जी, आज एक किस प्रकार का आप लोग पत्रक दे रहे हैं और किसे दे रहे हैं? सर, जो है कि जो सहायक शिक्षक भर्ती थी 69,000 की, उसमें अनियमितता का हो गया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नियम से जो आरक्षण की श्रेणी है उसको हमको पूरा लाभ मिलना चाहिए। तो इसको लेकर आपने उसको पत्रक देने के लिए आप DM साहब को हम लोग जिलाधिकारी क्या मांगे हैं? इसमें मांगे हुई है सर कि जितनी हम लोगों की कोटा है उस कोटा को पूरा किया जाए। तेजस्विनी स्ट्रॉन्ग वुमेन फाउंडेशन द्वारा पत्रकारों हेतु मास्क, सैनिटाइजर व अन्य सामान प्रदान किए गए। मैदागिन स्थित पराड़कर भवन में तेजस्विनी स्ट्रॉन्ग वुमेन फाउंडेशन के अध्यक्ष रश्मि राय द्वारा पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुभाष सिंह को वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए पत्रकारों हेतु मास्क, सैनिटाइजर व अन्य सामान प्रदान किया गया। इस दौरान फाउंडेशन के अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार से पत्रकारों ने इस आपदा की घड़ी में अपनी जान की परवाह किए बिना अपने कार्य को बखूबी निभाया है, ऐसे में उनका उत्साह वर्धन करने हेतु एक छोटी सी भेंट दी जा रही है। इस मौके पर गोपाल त्रिपाठी, शशांक शेखर त्रिपाठी, एडवोकेट आशुतोष शुक्ला, पंकज मिश्रा, सुनील शुक्ला व अन्य लोग मौजूद रहे।
एक्चुअली तो हम लोगों ने मतलब संस्था की तरफ से आपका ऑक्सीमीटर है और थर्मागन है और स्प्रेडर है, सैनिटाइज़र है, मास्क है, ये सब चीज़ें दी गई। इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी हमारे कोरोना काल में जितने भी भाई बहन आगे आए हैं, जो सबसे फ्रंट लाइन में रहे हैं, और इन लोगों ने सबसे ज़्यादा तो इन्हीं लोगों ने देखा जाए तो मतलब सारी प्रॉब्लम को झेला है और इतना संघर्ष किया है। तो मैंने चाहा कि इन लोगों को सबसे पहले जो सुरक्षित करने की कुछ एक छोटा सा प्रयास किया जा सके। सूडिया स्थित अग्रवाल भवन में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से सूडिया स्थित अग्रवाल भवन में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 45 वर्ष के ऊपर के सभी व्यापारियों एवं महिलाओं का टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने कहा कि कोविड से बचने के लिए एकमात्र तरीका वैक्सीनेशन कराना है। उन्होंने अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराने पर जोर दिया। वहीं इस दौरान वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष अरुण जायसवाल, महामंत्री विनोद सेठ, संजय अग्रवाल, संतोष अग्रवाल इत्यादि लोग मौजूद रहे। विनोद जी, आज किसके द्वारा ये यहाँ शिविर लगाया गया है? ये सर्व वैश्य समाज की तरफ से अखिल भारतीय वैश्य समाज महासम्मेलन की तरफ से बैनर तले वाराणसी जनपद में रहने वाले तमाम सभी वर्गों के व्यापारी के लोगों के लिए जो हमारे शासन की और प्रशासन की जो मंशा है कि कोई भी एक व्यक्ति इस कोरोना टीकाकरण से वंचित न रहे। शासन की मंशा, प्रशासन की मंशा को देखते हुए संस्था ने निर्णय लिया कि हम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के शिविर लगा करके व्यापारियों को और परिवार के प्रत्येक मेंबरों को प्रेरित करेंगे और थोड़ा सुविधा उनको उपलब्ध करा करके इस अभियान को सफल बनाने का काम करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बेतहाशा महंगाई व लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस जनों ने शहर के पेट्रोल पंप के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र आए वाराणसी। सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर की दी गई सलामी। कानपुर के बिकरू कांड में निर्दोषों की रिहाई के संदर्भ में आप कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। और कोविड नियमों का पालन कराने हेतु पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में किया चक्रमण। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।